नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करेंगे पहलगाम हमले को लेकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुलाए गए एक दिन के विशेष सत्र का, जिसमें आज जम्मू कश्मीर के सभी विधायकों ने हिस्सा लिया और इस हमले को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान सभी विधायकों ने जहां एक तरफ इस कायराना हमले का पुरजोर विरोध किया, तो वहीं भविष्य में ऐसे हमले रोकने के लिए कदम उठाए जाने का समर्थन भी किया। इस विशेष सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बंदूक के दम पर आतंकवाद को केवल रोका जा सकता है, लेकिन आतंकवाद की समाप्ति के लिए लोगों को साथ देना होगा। उन्होंने इस मौके पर इस हमले पर अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि बाहर से आए हुए मेहमानों के साथ जो हुआ वह काबिले बर्दाश्त नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं। ये लोगों ने खुद मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पे एहतियात से कदम जो है लें, हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें। कोई हमारे तरफ से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए या कोई एक्शन हमारे तरफ से जिससे ये जो अपने आप में पैदा हुआ इसको कहीं जख्म पहुंचे। क्योंकि सही कहा सजाद ने, हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। स्पीकर साहब, मस्जिदों में जुमा नमाज से पहले 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, ये शायद बाकी मुल्क में लोग इतना इस चीज को समझेंगे नहीं। आप और मैं समझते हैं ना। हम समझते हैं किसी हमले के बाद उस मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी का मतलब क्या है। तो मेरी तो सिर्फ यही कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले को हम बनाएं, बढ़ाएं, घटाएं नहीं, कम ना करें। पहलगाम में हुए आतंकी हमला इंसानियत का कत्ल, मीडिया से बात करते हुए बोली कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू। सकीना मैम, ये जो वाक़ा हुआ इंसानियत सोज वाक़ा पहलगाम में, और पहली बार जम्मू कश्मीर से घर घर से एक आवाज़ निकली, ये जो वाक़ा हुआ है बहुत गलत हुआ, क्या कहना चाहिए?
देखिए, ये सही बात है जो ये इंसिडेंट हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और हर एक मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उसको छोड़ के सब ने इसको कंडेम किया है, सब ने इसके लिए अफ़सोस का इज़हार किया है। और इस तरह के वाक़ये जो हैं वो मेरे ख़्याल से बहुत गलत हैं, और वो इंसानियत का कत्ल होता है इन सब हादसों से। ऐसे हादसे जो है नहीं होने चाहिए। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि ये आप जो मीडिया के भाई हैं, आप लोगों को भी इसको थोड़ा-सा जो है हर पहलू देख के ही इसको पेश करना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, आप कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग पहले जुलूस निकालते, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से कितने लोग इफ़ेक्ट हो गए हैं, कितने लोगों को मारा गया है, कितने हज़ारों के तादाद में हैं जो मिलिटेंसी का शिकार हुए हैं। आज भी अगर कोई इस मुसीबत को झेल रहा है, वो जम्मू कश्मीर के लोग ही झेल रहे हैं। जो हमारे मेहमान आए वहाँ से जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए, मेहमान नवाज़ी में जम्मू कश्मीर माना जाता है। लोग उनको लोग वेलकम करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, अपने गाड़ियों में लेके जाते हैं। जो बेचारा एक घोड़े वाला है, वो उसी से उसकी रोज़ी रोटी चलती है। ये सिर्फ़ एक साइड से नुकसान नहीं हुआ, एक तो है ही पूरे मुल्क का जो है वो नुकसान है। दूसरा ये जो है ख़ासकर जो कश्मीर के लोग हैं, जो इसी के ऊपर डिपेंड है, जो चाहते हैं लोग आएँ, और उनका कारोबार, छोटा दुकानदार जो है उसको नुकसान पहुँचा है। ये एक हर तबके, और आप लोगों को भी इसको, जैसे लोग निकले हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, हर एक ने इसके लिए दुख का इज़हार किया, कैंडल मार्च किए। हमारी हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद है, वहाँ पे उसके लिए जो है खामोशी का इज़हार किया गया, उनके लिए दुख का इज़हार किया गया, इसके लिए आवाज़ उठाई गई है। इस चीज़ को आप लोगों को भी जो है आगे पेश करना चाहिए, आगे बात बोलनी चाहिए। और जिन लोगों का ये ख्वाहिश है कि कोई एलिमेंट होता है जो ये तबाही करते हैं, और उनकी ख्वाहिश यही होती है कि पीस को डिस्टर्ब करना, इसमें हम सबको जो है तहम्मुल और इत्मीनान से काम लेना चाहिए, ताकि जो दुश्मन है वो कहीं कामयाब ना हो जाए। शुक्रिया। लीडर ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहलगाम हमले पर बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान पेश किए गए प्रस्ताव की सराहना की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने केवल इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द जोड़ने की मांग उठाई है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर जम्मू कश्मीर के सभी लोग व राजनेता एक है। ओबिचुरी रेफरेंसेस और रेजोल्यूशन को पास करना था। हालांकि अच्छी शब्दावली थी रेजोल्यूशन में। हमारी तरफ से एक दो अमेंडमेंट्स रेज हुई थी, आपने सुना होगा। पवन गुप्ता जी ने भी, और इवन मैंने भी अपनी स्पीच में एक दो अमेंडमेंट्स चाहिए थी। हमें चाहते थे कि पाकिस्तान शब्द को इस रेजोल्यूशन में इंसर्ट करके एक मैसेज दिया जाए, जिसमें पवन गुप्ता जी हमारे जो सदस्य थे उन्होंने भी रेज किया और मैंने भी एंडोर्स किया। रेस्ट बाकी जो रेजोल्यूशन था अच्छा था। जम्मू कश्मीर की सारी जनता, विधानसभा एकजुट होकर भारत के साथ खड़ा होकर एक संदेश देना चाहती थी कि भारत एकजुट है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा भारत के साथ है। डोडा विधायक महराज मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहलगाम हमला इंसानियत का कत्ल है और अब पाकिस्तान पर हमला करने का समय आ गया है। टेररिस्ट ने टूरिस्ट को डराया, टेररिज्म ने टूरिज्म को रोका, और देश के लोग अगर इस बात से डर जाएंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। टूरिज्म का मतलब ये नहीं है कश्मीर के अंदर अगर हिंदुस्तान के लोग नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टूरिज्म से जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होगा, वो बात की बात है, लेकिन अगर आपके घर आना जाना नहीं होगा, आपकी ज़मीन आपकी बंजर रहेगी, वहाँ पे कोई भी कब्जा करेगा। मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर आप लोगों का आना जाना रहना चाहिए। जब मोदी जी आए थे, दुनिया के अंदर दहशत थी, पाकिस्तान के अंदर दहशत थी। मोदी को छेड़ेंगे तो छोड़ेगा नहीं, वो मौका चाहता था। मैं भी सोच रहा था पाकिस्तान जुर्रत, देखो ये दिल की बात है, मैं भी सोच रहा था पाकिस्तान अब हमला नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मोदी के नेतृत्व में देश है। अब तो उसने चैलेंज किया है,
और ऐसा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये इंसानियत का कत्ल हुआ। मैंने ये भी बताया पाकिस्तान को और देश को कि पाकिस्तान में वही आतंकवादी, जब उसको पाकिस्तान की फ़ौज मारती है तो वो उसे खवारिज कहते हैं, और वही आतंकवादी जब पाकिस्तान से उठकर हमारे कश्मीर के वादियों में घूमता है और निहत्तों पे गोलियां चलाता है, और वही पाकिस्तान उसे मुजाहिद कहलाता है। सुन लीजिए बात सुन लीजिए पूरी बात। वो नहीं है, बात ये है कि इन्होंने उकसाया है और मोदी की सोच को उकसाया है, मोदी के शासन को उकसाया है। इस वक्त देश साथ है, मैं साथ हूँ, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, इस वक्त बीजेपी के साथ नहीं, देश के साथ, और देश मोदी के हाथ में है और मोदी को जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा सत्र से पहले सलमान सागर ने मीडिया से बात करते हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। बहुत बेहुदा हरकत और बहुत बदनुमा दाग। जितना पहलगाम खूबसूरत है उतना ही बदनुमा दाग दुश्मनों ने लगाया है उस पहलगाम की खूबसूरती पे। तो लेकिन हम यहाँ उन शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने आए हैं जिन्होंने अपनी जानें दी, जिसमें से एक कश्मीरी भी था जिसने टूरिस्ट की जान बचाई। उनको उनकी कुर्बानियों को याद करने आए हैं, कश्मीरी की कुर्बानी को अप्रिशिएट करने आए हैं, और उन सब चीज़ों को जो यूनिटी का मुजाहरा जम्मू कश्मीर के लोगों ने, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों ने अक्रॉस सेक्शंस, पॉलिटिकल, जितने भी दीनी, चाहे रिलीजियस, सोशल या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब ने जो सपोर्ट किया हुआ है उसको अप्रिशिएट करना है और इंश्योर करना है कि कश्मीर में जो पीस है वो प्रिवेल होना चाहिए। दुश्मन के जो अज़ाइम है वो प्रिवेल नहीं होने चाहिए। टूरिज़्म रिवाइव होना चाहिए और सिक्योरिटी और सेफ्टी लोगों की होनी चाहिए। स्पेशल असेंबली लगाई है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नहीं देखा होगा इतनी जल्दी असेंबली दोबारा लगती बजट सेशन के बाद, तो ये एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट है, ये एक ह्यूज ट्रिब्यूट होगी उन सब लोगों को जिनने कुर्बानियाँ दी। लोग डर रहे हैं आप कश्मीर जाने से? नहीं, आप देखेंगे लोग, हमें दुश्मन के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देना है। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान डोडा से विधायक महराज मलिक ने दो टूक शब्द में कहा कि अब पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केवल बातों या निंदा से कुछ नहीं होगा, बल्कि गोली का जवाब गोली से देना होगा। सर, गोली का जवाब गोली से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर वो 4 आदमियों को भेजते हैं, हम बोल ही रहे हैं, मजम्मत कर ही रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। मुसलमान हिंदू के साथ लड़ रहा है, उन्होंने जो नाम पूछा है, उन आतंकवादियों ने जो नाम पूछकर हत्या की है, वो अपने मकसद में सही है सर, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। वरना मुझे बताओ, 4 आदमी आने के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी कैसे फैलती? लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हैं, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं सर। मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है, वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो, ताकि ये जंग खुद आपस में लड़े, वो अपना हाथ ना इस मुल्क के अंदर डाले। उसे यहाँ का अमन और शांति और भाईचारा अच्छा नहीं लगता है। सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे पिछले दिनों बच्ची 8 महीने की गिर गई, कुर्सी पे बैठी थी तो बगल में वो टाइलें लगी थी, सर फट गया सर, सर फट गया। मैंने उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास लिया, लेकिन उसके माथे का दाग अभी भी है। बात ये नहीं है कि वो गिर गई और बच गई और ठीक हो गई, मैंने डॉक्टर के पास लिया, उसका जख्म जो है भर गया, लेकिन जो सर उसके माथे पे दाग है वो तभी लगा है क्योंकि वो कुर्सी से गिरकर उसके साथ बजी है। अगर वो कुर्सी पर चढ़ने से पहले ही उसे बचा लिया होता, ना उसके माथे पे कट लगता और ना ही उसके माथे पे वो जख्म रहता। और वो जख्म ये है कि पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान जब यहाँ आतंक फैलाता है तो हमारे माथे पे जो दाग है उसे मिटाने में हमें सालों साल लग जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ तारागामी ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पुरजोर निंदा करते हुए कहा कि पैरिसन में सुरक्षा की जिम्मेदार एजेंसियों से भी पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हमले में कई सवाल खड़े किए हैं। अतुल कुलकर्णी बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर ने हमले के बाद पहलगाम से संदेश भेजा और बोला कि पूरा देश इस समय दुख की लहर में है। 22 तारीख को यहाँ जो भी हुआ उससे बड़ा दुख हुआ, पूरे देश को दुख हुआ। और जब भी ऐसी कोई घटना घट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ बैठकर हम सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं, दोस्तों से बात करते हैं बस। लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ एक कृति करनी चाहिए, कुछ ठोस करना चाहिए। और
मैंने ये भी सुना कि तकरीबन 90% बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। ये बड़ी गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने ये सोचा कि ये जो आतंकवादी हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे थे, किस लिए इन्होंने ये किया टूरिस्टों के साथ। वो शायद ये कहना चाहते हैं पूरे देश को या पूरी दुनिया को कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप कश्मीर ना आए। तो मुझे लगा क्यों भाई, कश्मीर हमारा है, ये देश हमारा है, हम तो आएंगे, हम तो ज़रूर आएंगे। और अगर ये कहनी है बात पूरे देश के लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से, तो मुझे लगा कि मुझे ये पहलगाम आके ही ये बात कहनी चाहिए लोगों से, पूरी दुनिया से, कि आप बुकिंग्स आपकी कैंसिल मत कीजिए। अगर आपने बुकिंग्स कैंसिल की हैं तो फिर से बुकिंग कीजिए और यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे हम सुरक्षित हैं। हमारा जो शासन प्रशासन है वो पूरी तैयारी कर रहा है, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए कि यहाँ पे हम सुरक्षित हैं, यहाँ पर आएँ। तो ये संदेश मैं देना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और कश्मीर के जो लोग हैं, मैं सवेरे से सबको मिल रहा हूँ, मैं सारे कश्मीरियों के चेहरे पर जो उदासी है, उनकी आंखों में जो उदासी है, उनकी आंखों में जो आंसू है, और मैंने आंसू देखे हैं। एक चाचा जान थे, उनसे मैं मिला था, अभी वो बैट की फैक्ट्री जो है बैट तैयार करने की, वहाँ पर मैं गया था। तो वो कह रहे थे कि बेटा 22 तारीख को पूरा कश्मीर खून के आंसू रोया है, हम नहीं चाहते थे कि ये ऐसा कुछ हो जाए। तो मैं बिल्कुल जानता हूँ कि यहाँ के लोग उदास हैं, ये मैंने देखा है। और मैं बस ये बताना चाहता हूँ कश्मीरियों से कि जहाँ जितना मुझसे हो सके उतना मैं ये संदेश लेकर मुंबई वापस जाऊँगा और ये संदेश फैलाता रहूँगा कि आपको कश्मीर आना है, लोगों से मिलना है और यहाँ पे आकर जानना है कि कश्मीरियत क्या है। गुरेज में खैरियत पेट्रोल ने जगाई उम्मीद और सुरक्षा की किरण। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में LOC के पास खैरियत पेट्रोल अभियान चलाया। ये पेट्रोलिंग बगटोर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डागन गांव में की गई, जो LOC से बेहद नजदीक है। इस दौरान सैनिकों ने घर घर जाकर लोगों की खैरियत पूछी और उनकी भलाई की जानकारी ली। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने हमेशा की तरह इस बार भी स्थानीय जनता के साथ अपना समर्थन जारी रखा है। सीमा पर जब भी तनाव बढ़ता है, भारतीय सेना तत्परता से आगे बढ़कर लोगों के घरों में जाकर उनकी खैरियत जानने और उन्हें भरोसा दिलाने का काम करती है। सैनिकों ने ग्रामीणों से कहा कि यदि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह बेहिचक सेना से संपर्क कर सकते हैं। सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद सेना की उपस्थिति और खैरियत पेट्रोल जैसे अभियानों से लोगों के मन में सुरक्षा और राहत की भावना पैदा हुई है। गांव वालों ने इस बात पर भी जोर दिया कि खैरियत पेट्रोल जैसी पहलों से सेना और स्थानीय लोगों के बीच संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।